चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पेशे से वकील हूँ हाँ और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है। किंतु मेरा करते हुए को उनको बचाना है। अच्छा, तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आए? राधे राधे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। प्रश्नोत्तरी के दौरान ये वृद्ध व्यक्ति जो पेशे से वकील है और गुरुजी से ये प्रश्न करता है कि मेरा काम झूठ बोलकर भी लेकिन अपने क्लाइंट को बचाना होता है, लेकिन इस झूठ का फल किसके ऊपर जाएगा, मेरे या उस क्लाइंट के ऊपर? आइए हम भी सुनते हैं कि आगे गुरुजी ने उसके प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर देते। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं हाँ, तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में ही कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ। कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है, किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो हमको तो आपके उसको पास, बचाना है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है हाँ, तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल। तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की, सही की होनी चाहिए। मैं सही हूं और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना, यही हाँ तो गलत हमारा है। करते हुए ही है। आप गलत है। हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो किस लिए आएगा? उसकी मदद के लिए कि हम उसको देख सलाह पर दें। आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया फिर मैं हम- झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस ही नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो, अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस नहीं। बनते हैं सिर्फ गरीब। दो लोग हैं केस में, दो लोग होते हैं। एक बिल्कुल, अपराधी होता है, बिल्कुल। एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ, तो दो में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना। तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम थोड़ी लड़ते हैं। वो सरकारी वकील लड़ता है, हम तो उनके केस लड़ते हैं। जो हमारे पास आता है प्राइवेट लोग, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ, अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है, बिल्कुल पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकारी। अब इसका प्रतिफल तो देखो, हर कर्म का फल भगवान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया क्यों पाई? क्योंकि 21 जन्म पहले उन्होंने एक कांटे को, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। कांटों के ढेर में एक सर्प को फेंका, वो कांटों से चुभ गया और पूरा सांप विदीर्ण हो गया, दर्द से कराह रहा था और अंत में उस सर्प की मृत्यु हो गई। तो कांटों की सैया सांप को दी तो बाणों की सैया भीष्म पितामह को मिल गई। ये कर्म दंड है, इसलिए भोगना तो पड़ता है। ये तो साहब यदि आप अनजाने में पाप कर लिए हैं तो, और क्षमा मांग लिए हैं, अब नहीं करेंगे तो शायद भगवान क्षमा भी करें। लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम पाप किए जा रहे हैं। नहीं तो हम तो ये वो क्या- दंड, अब आप पूछ रहे हैं कि उसका फल क्या है? पाप आपने जो किए हैं उसका दंड भगवान देंगे। उसका क्या दंड होगा वो तो ईश्वर ही तय करेंगे। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो कहना सही है आपको साहब पंडित जी। मैं ये इसीलिए तो पूछने आया था आपसे। हाँ। मैं एक वकील हूँ, इसलिए मैंने आपको जानकारी ली। आपकी अब उम्र, इस उम्र में आप पहुंचे हैं, बिल्कुल। अब तो मत करो कम से कम गलत। वकालत का धंधा नहीं करो। नहीं, धंधा करो, हम मना कब कर रहे हैं कि फिर अब वकालत क्या है? मत करो, अब पर मेरे- अच्छे लोगों के लड़ो ना केस। अच्छे लोगों के केस तो आते नहीं। तो फिर आप छोड़ो, अब आपकी उम्र हो गई, अब भगवान के भजन में लगो, फिर वकालत- बेईमानी बंद करो। वकील लोग फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शरण में रहो भगवान की। अरे सभी भूखा कौन मर रहा है भारत में, ये बताओ। वकील तो धंधा है ना साहब, ये तो नहीं। एक बिजनेस बना लगा। एक व्यापारी व्यापार करता है, कितना ब्याज लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितना बजट, क्या क्या करता है। किसी भी, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी कहीं भी हो,
बस हर आदमी को बेईमानी से बचना है, कहाँ झूठ बच से रहे बचना हैं? है। ये डॉक्टर लोग कितनी फीस ले रहे हैं, जरा सी बीमारी के लिए कितना फीस ले लेते हैं, वो उनको अपन भगवान मानते हैं। कैसे भगवान माना जाएगा? सही है, सबका हिसाब ये होगा। सब अपनी- ईश्वर के घर में थोड़ा देर है, हाँ, ये बात तो सही पर हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। जी भाई, हम तो साहब हम तो ये कहते हैं भगवान से कि साहब हमारा ये बिजनेस आपने कुछ धंधा दिया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी हमारा ऐसा कोई पाप करने की इरादा नहीं है। ठीक तो क्या है। करें, आपने हमको ये धंधा दिया है काम करने के लिए, अब इसमें हमको बचाना तो पड़ेगा। हमारा करते हुए भगवान ने आपको वकील इसलिए बनाया है कि आप अच्छे सच्चे लोगों को जिताएं, सत्य को जिताएं। झूठ को जिताने के लिए भगवान ने आपको वकील नहीं बनाया। जैसा आपने क्या बोला कि भगवान ने हमें ये काम दिया है, तो भगवान ने, अब जैसे मुझे भगवान ने काम दिया है भागवत सुनाने का, तो मैं आपको भागवत सुनाऊं, तो मैं अभी कोई भक्त भैया क्या बोल रहे थे कि उनके बेटा एक गुरु महाराज से जुड़े हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हो। कुछ गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो मंदिरों से मूर्तियां फेंकवा देते हैं, तो वो लोग उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? खुद को भगवान बना रहे हैं, खुद को भगवान मानकर बिठाल दिया कि भाई खुद की पूजा करा रहे हैं, और वो मंदिरों से भगवान को हटवा रहे हैं। तो वो अपने उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब उन्हें दंड मिलेगा। हम उस पद पर बैठे हैं, तो हम उस पद पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि भगवान ही सब करता धरता है, हम तो दास हैं। वरना कितने गुरु अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं, वो खुद ही भगवान बन रहे हैं। तो वो दुरुपयोग है। जैसे आपके कार्य में दुरुपयोग होता है ना चीजों, ऐसे हमारे यहाँ भी दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। तो हम लोगों का यदि ईश्वर ने ये कार्य दिया है, तो इस पद की गरिमा को गलत प्रकार से यूज करने के लिए नहीं, बल्कि समाज का सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें भगवान ने इस जगह पर बिठाया, और हम वही काम कर रहे हैं। मैं पंडित जी रोज आरती में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान को मानता हूँ, और बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैं। हाँ। किंतु मेरा धंधा ये है, तो मैं क्या करूँ? सत्य बोलिए, सत्य की राह पर बिल्कुल चलिए। साहब, अभी मैं मंदिर डेली जाता हूँ, आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम क्या मंदिर करूं? जाते मैं हैं, मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं, तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। धंधा ही मेरा ये है, तो क्या करूँ? पहुंचा देगा। हमने कहा कि आप अपने धंधे को गुरुजी, सही राह पर लगाइए। गुरुजी, बेटा भी वकील है, पोता भी वकील है, मेरे पड़ोसी है बाबूजी। हाँ, चलो हम तो कहेंगे कि आप अच्छे सच्चे राह पर चलें, और उसी राह पर चल के जो पैसा कमाएं वही परिवार को रोटी खिलाएं। राधे राधे गुरुजी। जी। भाई मेरी वाइफ आपकी बड़ी तारीफ करती है। अच्छा। हाँ, और वही मेरे को ऐसी कंडीशन में मैं आपका मतलब आपके पास दर्शन करवा के लेने आई, लेके आई है। तो क्या हो गया आपको? मेरे पाँव में है वो क्या, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया बचपन में, ओहो। तो उससे वो क्या ये साइड थोड़ा जाम हो गया है। फिर उसका इलाज? इसका इलाज तो मैंने खूब करवा दिया, लेकिन अब इतना है थोड़ा हल्का फुल्का चढ़ सकता हूँ। ये देखो, ये डाल दिए, ये लो, खुश। तो मैं हल्का फुल्का चल सकता हूँ, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी आपके दर्शन के लिए मेरे को लेके आइए आपके लिए। अब आप आशीर्वाद दो, हम कल जयपुर जा रहे हैं, अब मेरे 2 बच्चियां हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जयपुर आप लोग कथा सुनने जा रहे हैं? नहीं, जयपुर ही रहते हैं। अच्छा, जयपुर ही रहते हैं। हाँ। चलो, इसलिए आप चल नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी हमें भेज रहे हैं, चलो वहीं सुना के आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपके पास आ रहे हैं। हाँ, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें। महाराज जी को प्रणाम करते हैं। जी। नमस्कार। हम्म। जब से हमने आपके 2 साल से हमारी घरवाली आपके YouTube पे भागवत सुन रही हैं, तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे मौका मिला वृंदावन में कि वृंदावन चलते हैं, सीधी लाइव देखेंगे। तो आपके यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम रहने वाले ग्वालियर के। यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? हमने आप सबसे जाना, हमको वृंदावन में अच्छा लगा रहने और घूमने में, जाना अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है आपके आश्रम पे, तो 2 दिन से रुके हैं यहाँ पे हम, आपसे मौका नहीं मिला मिलने के लिए। चलो अच्छा, माताओं का दर्शन किया? महाराज जी राधे राधे। खुश रहिए।
आपके आश्रम पे ऊपर भी गए थे वृद्ध माताओं के यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जब से आपकी हमने कथा सुनना शुरू की है तो हमारे घर में सुख शांति हो गई, और हमारी माता हैं वो भी अच्छे से रह रही हैं, और घर पे सास बहू में कभी लड़ाई नहीं होती अब। अच्छा, हाँ, कथा सुनते रहेंगे तो सास बहू में लड़ाई हो ही नहीं सकती, मैं होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। भैया के यहाँ पहुंच भी आती हैं, मामा के यहाँ चली भी आती हैं, तो आ जाती हैं, बुला लेती हैं अपने आप की, तुम आ जाओ मम्मी। कोई भी सास बहू लड़े तो ले आना मेरे पास। हाँ ठीक, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। झगड़ा मुक्ति हॉस्पिटल खोलूंगा मैं। महाराज जी एक दिन ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी आए थे? हाँ, अच्छा है। तो मतलब कुछ बोला तो नहीं, लेकिन दर्शन हो गए। हाँ, तो दर्शन बहुत है। और मेरा यहाँ आने का मतलब आपसे मिलने का है, बहुत दिन से चाहती, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी फिर आए। बिल्कुल, जल्दी आइए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम क्या बोले, आपको देखकर बस ऐसा लग रहा है, बस आपको कान्हा जी के रूप में आपको ही देखते थे हमेशा। आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमने आपको देख लिया। कर लीजिए विश्वास। कोई सवाल है आपका? गुरुजी हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। क्या? हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। किससे? मेरा एक भाई है, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, बस आपकी कथा बहुत सुनता है, पर पता तो आप भाई बहन का खूब झगड़ा होता है? तो किससे? आपसे करता है? कहाँ है वो नहीं, लेके आना, हम समझाएंगे। आप बस आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बिल्कुल। तो आप भाई बहन लड़ती हैं खूब, हैं? तो ले आना, हम समझाएंगे उसको। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। मैंने आपकी कथा ने मेरे को जीना सिखा दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी महाराज जी। हमारा 26 साल का बेटा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, क्या हो गया था उसको? वो पति पत्नी का झगड़ा था। तो पति पत्नी के झगड़े में बेटा चला गया। बहू कहाँ है? बहू को उसको 4 महीने का बच्चा पेट में था, उसने बच्चा भी गिरा दिया, और पोती को लेके अपने घर चली गई, मम्मी के साथ रहती है। तो बेटा, चलो, हम दोनों पति पत्नी रहते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब से मैंने फिर पहला लॉकडाउन लगा ना, फिर रिश्तेदार भी बंद हो गए आना, और पड़ोसी भी घर आना बंद हो गई। तो मैंने एक दिन आपसे अचानक से आपकी टीवी में कथा देखी, तो मैंने फिर 1-2 दिन अच्छा नहीं लगा, फिर देखते देखते मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को सब भूल गई, मैं छूट गया मेरा सब कुछ। बस सिर्फ एक आपकी कथा ने मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। वाह महाराज जी, देखिए कितना बड़ा योगदान है कथा का। लोगों के जीवन में कितनी सुख की अनुभूति हो रही है कथा से। मैं जीऊंगी महाराज जी, आपकी कथा नहीं छोड़ूंगी, आपकी कथा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम 3 अगस्त को भी आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई। बिल्कुल। 3 साल से मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ महाराज जी। मैंने 2 चीज मांगी थी ठाकुर जी से, मुझे दोनों मिल गई। क्या क्या मांगा आपने? मैंने ठाकुर जी से बोला था कि मैं जीते जागते की सेवा करूंगी। दुनिया तो मूर्ति पूजा करती है, ठाकुर जी मैं आपकी जिंदे जागते की सेवा करूंगी। जैसे एक दिन आपने एक माता जी को बताया था, किसी का बच्चा नहीं था, तो आपने उसको चिट्ठी लिखनी बताई थी, तो मैंने वो चिट्ठी लिख के ठाकुर जी के मंदिर में रख दी। उसके तुरंत 1 साल बाद मेरी बेटी को दूसरा बेटा हो गया, और उनकी सास ने मेरे से बिना मांगे दे दिया। कह रही है ठाकुर जी तुम्हारे नाम का आया। वाह। और मैंने भागवत की पोथी पाठ रखवाई है। मैंने ठाकुर जी से बोला था कि अगर हमारे पास कुछ जीने का सहारा मिल जाए तो हमें पोथी पाठ करेंगे। वाह, देखिए भागवत जी ने सब कुछ दिया, जो मांगो सब कुछ देती है। इसलिए जय श्रीमन महाराज जी, लो बच्चा पीछे, उसको आशीर्वाद दो ताकि मैं आपके सेवादार बनाऊं इसको, आपके बिल्कुल बिल्कुल। भगवान खूब सुखी रखें आप सब। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।